सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, द कॉमर्स ट्यूटर के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो लाइव स्ट्रीम मैं कर रहा था लेक्चर 19 की, उसके 44th या 45th मिनट में जब मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पावर चली गई थी शायद, और मेरा इंटरनेट जो है ब्रॉडबैंड वो डाउन हो गया था, तो लाइव स्ट्रीम वहाँ पर रुक गया था। तो मैंने क्या सोचा कि इसका बाकी वाला पार्ट जो है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं और रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर देते हैं। तो 8th पॉइंट तक तो हमने डिस्कस कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब जो है हम 9th पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि देखो, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर टू हुम कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। अब आपने एक कस्टमर को, मान लो जो पुराना एग्जांपल हम ले रहे थे, 120 रुपए का सेल किया था और उसको कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया और उससे आपने क्या रिसीव किया, पेमेंट। तो एक बंदा है, आपका दोस्त है, उसने आपने उसको सेल किया था और 120 रुपए की सेल थी, गुड्स की कॉस्ट थी 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप एज्यूम कर लो। अब वो बंदा आपके पास आता है, बोलता है अरे यार तूने तो दोस्त को लूट लिया। बोला भाई ऐसा क्यों? अरे ये जो सामान मैं तेरे से 120 में लेके गया हूँ ना, ये तो बगल की दुकान में 115 में मिल रहा है। तो आप भी घबरा गए, अरे यार ये तो 100 रुपए की मेरी खरीदी है, हो सकता है बगल वाला 115 का बेच रहा होगा। तो आप उसको बोले कि अरे यार घबरा मत, तू तो अपना दोस्त है, तेरे को 5 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ। तो हो गया ना खुश? तो ठीक है, ओके। तो फिर वो बंदा खुश हो गया, कस्टमर्स को खुश रखना पड़ता है, तो दे दिया 5 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो कस्टमर से पेमेंट कितनी रिसीव हुई? पेमेंट रिसीव हुई 115 ही, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। 120 रुपए कस्टमर से मिलने थे, तो हमारे डेटर्स कितने के थे? डेटर्स थे हमारे 120 के बुक्स में, ठीक है ना। और पेमेंट कितनी मिली? 115 रुपए। पेमेंट हमको मिली 115 रुपए, तो 5 रुपए का जो है हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमने दिया है, याद रखना, डिस्काउंट हमने दिया है। तो जो डिस्काउंट हम देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, बता दो एक बार। इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? सर एक्सपेंस होता है सर। 5 रुपए का हमारा पैसे कम मिले हैं, हमारा एक खर्चा हो गया 5 रुपए का डिस्काउंट देकर, तो आप कैसे इनकम बोल रहे हो? हाँ सही बात है, बिल्कुल खर्चा होता है, चलो अच्छी बात है, ओके। तो डिस्काउंट मतलब हमेशा हमारा खर्चा होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग अपने सप्लायर से भी लड़ झगड़ के डिस्काउंट ले लेते हैं, तो उस समय वो जो है वो हमारा होता है इनकम। लेकिन अभी हम क्या मानेंगे? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं सामने वाले को, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस ही होगा, ठीक है। तो एसेट्स जो हैं इसमें क्या आया देख लो। पेमेंट आई है 115 रुपए, तो कैश आया है 115 रुपए, तो कैश जो है इसमें रुपीस 115 हो ऐड, ठीक है। और हमारा एसेट्स में कुछ रिडक्शन हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। ये जो कस्टमर हमको पैसा देके गया, तो डेटर्स तो अब मेरा खत्म हो गया। तो डेटर्स कितने का खत्म हुआ? सर 115 का। सही सही बताओ कितना लिखूं? 115 का सर डेटर्स खत्म हुआ। अरे नहीं सर, आप गलत लिख रहे हो। 115 क्यों? 120 का खत्म हुआ ना सर। आपने जब सेल किया था तो बुक्स में डेटर्स तो आपने 120 के लिखे थे, तो 115 क्यों माइनस कर रहे हो? वो पूरे 120 तो खत्म, अब वो बंदा 5 रुपए थोड़ी ना देके जाएगा, तो पूरा 120 रुपया डेटर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। और 115 रुपए ही कैश मिले हैं, यानी कि 5 रुपए कम मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे एसेट्स में -5 रुपीज़ का इफेक्ट आ गया है, -5 रुपीज़। अब आप बोलोगे सर इधर क्या लिखें? कैपिटल में भी कुछ नहीं हो रहा है, लाइबिलिटीज़ में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि कैपिटल में बेटे हो रहा है। देखो, ये जो हमारी कैश डिस्काउंट 5 रुपए की हुई है, ये हमारा क्या है, एक तरह से आप एक लॉस या एक्सपेंस बोल सकते हो, है ना। जिससे 120 रुपए मिलने थे, उससे 120 तो मिले नहीं, सिर्फ 115 ही मिले। तो ये 5 रुपए का हमको एक लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम जो है सेल, जब हम सेल करते हैं तो हमने सेल कितने की रिकॉर्ड की थी? 120 की थी ना। तो इनकम ऑलरेडी हमने 120 की रिकॉर्ड कर ली थी जब सेल हुआ था, लेकिन पैसे मिले क्या? 120 नहीं मिले ना। तो जब सेल हमने 120 की रिकॉर्ड की थी तो ऑटोमेटिकली हमारा 20 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि कॉस्ट हमारी थी 100 रुपए की। लेकिन जब पैसे मिले 115, तो क्या ये 20 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा रियलाइज हुआ? नहीं हुआ। 5 रुपए डिस्काउंट के लिए, 5 रुपए हमारा लॉस हो गया डिस्काउंट के लिए। तो इससे तो 5 रुपए माइनस होंगे ना प्रॉफिट से। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना होगा? 15 रुपए। तो पहले हमने 20 रुपए प्रॉफिट ऑलरेडी कैपिटल में ऐड कर लिया है। जब हमारी इनकम की एंट्री हुई थी तो 20 रुपए प्रॉफिट ऑलरेडी कैपिटल में ऐड था। तो अब हमको इस कैश डिस्काउंट का एडजस्टमेंट देने के लिए कैपिटल से 5 रुपए घटाना पड़ेगा, एक्सपेंस ऑन डिस्काउंट, या आप डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। इससे हमारा हो गया ₹5 का नुकसान।
तो माइनस ₹5। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये जो है सेटिस्फाई हो गया इस केस में भी। ओके, फटाक से आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेमेंट मेड टू अ सप्लायर हु अलाउड कैश डिस्काउंट। अब देखो, अब यहाँ पर अपने फायदे की बात हो रही है। हमने एक सप्लायर को पेमेंट किया, क्या किया, पेमेंट किया। कितने का, मान लो कि 1000 रुपये की हमारी परचेज थी। कितने की थी, 1000 रुपये की। तो जब हम 1000 रुपये में उधारी में खरीद के लाए थे तो हमने क्रेडिटर में कितना रिकॉर्ड किया होगा, 1000 रुपये। ओके, ये रुको, सी आर नहीं, क्रेडिटर लिखता हूँ। क्रेडिटर में 1000 रुपये रिकॉर्ड किए होंगे बुक्स में, और उसको पेमेंट हमने मान लो कि 950 रुपये ही पेमेंट की, 50 रुपये डिस्काउंट ले लिए लड़ झगड़ करके। ठीक है, पेमेंट कितने की, 950 की। तो डिस्काउंट हमको कितना मिला, ऑब्वियसली हमको 50 रुपये का डिस्काउंट मिला। ठीक है जी, तो 50 रुपये जो डिस्काउंट मिला, जब आप किसी दुकान में जाते हो कोई सामान खरीदने और सामने वाला दुकानदार आपको बोलता है कि भाई ये तो 800 का पड़ेगा, पर आप लड़ झगड़ के उससे क्या करते हो, 20 रुपये कम करवा लो, नहीं मैं 750 ही दूंगा। तो वो बोलता है कि नहीं भाई 790 दे दे, तो आप बोलते हो कि नहीं मैं 760 दूंगा। तो अल्टीमेटली 770 या 780 में बात फाइनल होती है। ओके, तो वो जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो आपकी कमाई हुई कि खर्चा हुआ, ऑब्वियसली सर कमाई हुई, पैसे बच गए हमारे। जहां पर हमें 1000 रुपये देने थे वहां पर अब 950 ही देने पड़ रहे, तो 50 रुपये का तो फायदा हो गया ना। तो हाँ, डिस्काउंट जो हमको मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, फायदा। तो एसेट्स में देखो क्या आ रहा है, एसेट्स में क्या आ रहा है, देखो एसेट्स में सर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों, यहां तो कैश हमने पेमेंट किया है सर, यहां पर तो एसेट्स में कुछ आ नहीं रहा है। तो एसेट्स में क्या हो रहा है, जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश। कितने का जा रहा है, 950 रुपये का। तो हमारा 950 रुपये का कैश चला गया, कहाँ गया, सप्लायर के पॉकेट में गया। ठीक है, कोई बात नहीं। लाइबिलिटीज़ में क्या इफेक्ट पड़ रही है, लाइबिलिटीज़ में सर क्रेडिटर को हम पैसे दे रहे हैं तो क्रेडिटर्स भी तो कम जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही बोला, आप लोग तो बहुत चालाक हो। क्रेडिटर्स जो हैं ये भी कम हो जाएंगे, कितने से, 1000 से। सर 950 ही तो दिए हैं, 1000 से क्यों कम हो रहे हैं। देखो 950 तो दिए हैं आपने, ठीक है, लेकिन आपने 950 देकर 1000 रुपये का हिसाब जो है वो सेटल कर दिया। कितने का हिसाब सेटल किया, 1000 रुपये का। क्रेडिटर आपके खाते में कितने का चढ़ा हुआ था, 1000 रुपये का चढ़ा हुआ था। आपने उस 1000 रुपये के हिसाब को सेटल करने के लिए 950 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा 1000 रुपये जो क्रेडिटर्स आपके बुक्स में लिखा हुआ था पूरा उसको काट दोगे। क्या करोगे, काट दोगे। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि 50 रुपये फ्यूचर में और देने हैं, क्योंकि देने तो है ही नहीं, 50 रुपये के डिस्काउंट मिल गए। अब देखो ये जो 1000 रुपये का यहाँ पर हमने क्रेडिटर को पेमेंट जो सेटलमेंट कर दी और सिर्फ 950 ही कैश दिए, तो इसके लिए हमारे क्या हो गया, 50 रुपये बच गया, इनकम हो गई 50 रुपये की। तो ये जो इनकम है ये हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा 50 रुपये से। क्या बढ़ा देगा, कैपिटल। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, इससे RECD, इससे जो हो जाएगा हमारा 50 रुपये का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर -950 है, अब इक्वल टू इधर क्या होगा, -1000 और इधर होगा +50। तो अगर आप इस साइड का टोटल करो तो -1000 और +50 भी -950 होगा, जो कि एसेट्स के समान है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमेशा सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। ठीक है जी, अब जल्दी जल्दी थोड़ा करें। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, तो सैलरी हमारी क्या है, एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारा क्या होगा, पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा। मान लो 5000 रुपये किसी को हमने सैलरी दी है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैश जो है वो माइनस होगा 5000 रुपये। ओके, यहाँ पर 2 बार माइनस लिख दिया मैंने। कैश जो है माइनस होगा 5000 रुपये। और एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस से क्या होता है, कैपिटल कम। एक्सपेंसेस और लॉसेस से कैपिटल होता है कम, तो हमारा कैपिटल भी एक्सपेंस के लिए हो जाएगा कम 5000 से। तो दोनों साइड -5000, तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, अब ये देखो, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। यानी कि 5000 रुपये की जो हमारी सैलरी है, ओके, तो बंदा एक स्टाफ रखा है हमने अपने बिजनेस में, होता है ना, सामान वामान लेने आते हैं कस्टमर, तो हम बोलते हैं ये छोटू चल माल निकाल के दे। तो उस बंदे को, छोटू को हमने रखा है, उसको बोला है कि 5000 रुपये तेरी मंथली सैलरी होगी। ठीक है, अब उसने 1 महीने काम कर लिया है और वो अपने पैसे मांगने आया, तो मैं बोला कि अरे अभी लॉकडाउन चल रहा है, दुकान वुकान कहाँ उतनी चल रही है, मैं क्या करता हूँ तुझे 1 हफ्ते बाद देता हूँ। तो एक्सपेंसेस मेरे ड्यू हो गए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, तो इसका आपका 1 हफ्ता बाद आप सैलरी दोगे, ठीक है, लेकिन जिस दिन को आपका सैलरी ड्यू हो गया ना बुक्स में, उस दिन को आपको सैलरी का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा।
ओके, तो सैलरी का एक्सपेंस तो हमारा हो गया, खर्चा तो अपना लग गया, एक लाइबिलिटी आ गई है कि अब पैसा देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं। तो यहाँ पर देखो एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ना कोई दूसरा एसेट आ रहा है ना कोई दूसरा एसेट अभी जा रहा है, क्योंकि पेमेंट तो हमने की नहीं है। तो इसीलिए अभी तक एसेट जो है, कैश जो है, उसका आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, लेकिन एक लाइबिलिटी आ गई है। लाइबिलिटी आ गई मतलब अब मेरे सर पे एक उधारी चढ़ गई है छोटू के प्रति। अब छोटू को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। उसने 5,000 रुपये मुझसे पाने का जो है हक पा लिया है। तो लाइबिलिटीज में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, ऐड करूंगा 5,000 रुपये, और यहां पर ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एक लाइबिलिटी मेरी 5,000 की बढ़ गई क्योंकि अब मुझे छोटू को सैलरी देनी है। और कैपिटल क्या होगा, कैपिटल भी माइनस होगा 5,000 रुपये से, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस हो रही है हमारी सैलरी की। तो सैलरी की एक्सपेंस हमारी 5,000 की है। ओके, तो ये जो कैपिटल है इसमें से हमारा ये एक्सपेंस के कारण, सॉरी, ये जो एक्सपेंस है इसके कारण हमारा कैपिटल जो है वो 5,000 रुपये से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो +5,000 और यहाँ -5,000। तो अल्टीमेटली इस साइड का ये जो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है ना, तो एसेट्स के साइड में तो 0 है और अल्टीमेटली लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी प्लस माइनस होके हो गया 0। तो हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है जी। रिसीप्ट ऑफ एन इनकम, अब एक इनकम हुई है हमारी और वो हमने रिसीव किया। मान लो सेल हुई है और उसमें हमने, अच्छा सेल का एग्जाम्पल तो बहुत लेते हैं, मान लो कि हमने किसी से कमीशन एक रिसीव किया है, ठीक है, कमीशन रिसीव किया है। बहुत लोग कमीशन एजेंट होते हैं, उस चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो कमीशन रिसीव किया है। अब कमीशन रिसीव किया है मान लो 500 रुपये का, और वो हमारा कैश आ गया है। तो रिसिप्ट जब होती है तो हम यहाँ पर कैश हमारा बढ़ेगा 500 रुपये से, ठीक है, और क्योंकि इनकम हुई है तो हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा 500 रुपये से ड्यू टू इनकम। तो ये 500, तो इधर भी 500 बढ़ेगा, इधर भी 500 बढ़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन हो रहा है सेटिस्फाई। ओके, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब मान लो कि कमीशन जो है जिसका 500 का हमने बात किया, वो कमीशन हमने कमा लिया है, लेकिन जिस बंदे को देना है वो बोल रहा है कि कुछ दिन बाद देता हूँ, अभी तंगी है। तो आपका मान लो कि कमीशन एजेंट का काम है, आप चीज़ों को बिकवा देते हो, उसके अगेंस्ट में आप कमीशन लेते हो। तो चीज़ आपने बिकवा दी है, कमीशन आपका बनता है 500 रुपये का, लेकिन अभी सामने वाला बंदा बोल रहा है कि अभी पैसे नहीं है, कुछ दिन बाद दूंगा। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसेट्स में हमारा क्या ऐड होगा, एसेट्स में हमारा एक डेटर ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे से अब 500 रुपये तो मिलने हैं ना, तो वो हमारा कस्टमर हो गया, डेटर बन गया। तो डेटर में 500 रुपये हमारा ऐड हो गया। ओके, और कैपिटल में 500 रुपये ऐड होगा क्योंकि इनकम कमा ली है हमने, इनकम ड्यू हो गई है, इनकम ऑलरेडी अर्न हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम में ऐड करेंगे। पैसे रिसीव नहीं हुए तो क्या हुआ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद है ना, पैसे रिसीव नहीं हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम आपने कमा लिया है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इधर भी आपका सेम एंट्री हो गया, 500 रुपये 500 रुपये। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाला देख लो थोड़ा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी आपका घर जो है आपको जो बिकवाना था, जिसके अगेंस्ट में आपको कमीशन मिलनी थी, या जो भी सामान बिकवाना था उसके अगेंस्ट में आपको कमीशन मिलनी थी, वो सामान बिकी नहीं है, पर सामने वाला पार्टी इतना उदार है कि वो पहले से ही मुझे थमा दे रहा है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको पता है कि ये बंदा तो बिकवा देगा ही देगा, तो वो पहले से ही कमीशन के पैसे मेरे पॉकेट में दे रहा है, ठीक है, कि भाई जो भी कर, ये पैसे तुझको एडवांस में देता हूँ, जल्दी बिकवा दे यार, ये हेडेक हो जा रहा है, मेरा सामान जल्दी बिकवा दे। तो आप भी बोलते हो कि हाँ हाँ चिंता मत करो मैं बिकवा दूंगा, अरे अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है, पर उसने जबरदस्ती आपके पॉकेट में डाल दिए, लो भैया तुम पैसे कमीशन के पहले से रखो, लेकिन मेरा माल जो है उसको जल्दी बिकवा दो भैया, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, ठीक है। तो इनकम रिसीव कर लिया आपने एडवांस में, लेकिन अभी तक आपने कमाया नहीं है, अभी तक आपने उस सामान को बिकवाया नहीं है जिसके अगेंस्ट में आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। इस इनकम पे ये जो पैसे आपको मिल गए हैं, जो आपके पॉकेट में जबरदस्ती डाल दिए हैं उस बंदे ने, उस पर आपका अभी तक हक नहीं है। तो कोई दूसरा बंदा, ये एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो कि आप अपने दुकान के गल्ले पर बैठे हो, आपका कोई दोस्त आया, उसने 5,000 की गड्डी आपके तरफ दी, ले भाई रख, कल मैं आऊँगा और कुछ सामान लेके जाऊँगा, पैसे अभी एडवांस में दे जाता हूँ। क्या कहा, ले भाई रख, कल मैं आऊँगा, कुछ सामान तेरे से लेके जाऊँगा, पैसे अभी मेरे पास हैं, एडवांस में दे के जाता हूँ, वरना कहीं इधर उधर खर्च हो जाएंगे। तो आप भी बोलते हो कि वाह बढ़िया है भाई, पैसे एडवांस में दे के जाता, कोई छोड़ता थोड़ी, आप ऐसे लपक के उसको लेके रख लेते हो अपने गले में,
ठीक है। तो ये जो पैसे आपने रिसीव करके रखे, क्या आपने उस पैसे को कमा लिया है? क्या आपकी सेल हो गई है? या क्या आपने कमीशन वाले केस में क्या आपने कमीशन कमा लिया है? जिस इवेंट से आपको कमीशन मिलना होता था वो तो अभी तक हुआ नहीं है। तो इनकम जो हमने ऑलरेडी एडवांस में रिसीव करके रखी है, ये हमारे लिए ना एक लायबिलिटी होती है। कल को वो दोस्त अगर आके बोल दे कि नहीं भाई मुझे सामान नहीं खरीदना, देख यार मेरे घर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पैसों की ज़रूरत है, अभी मैं सामान नहीं खरीदूंगा, मेरे पैसे वापस दे दे, ऐसा हो ही सकता है। या आप वो सामान हो सकता है बिकवा नहीं पाए, तो उसके अगेंस्ट में जो कमीशन आपने रिसीव किया आपको रिटर्न देना पड़ सकता है। तो जब तक आप इनकम आपकी एक्चुअली हो नहीं जाती तब तक ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। तो ये जो आपने इनकम रिसीव करके रखी है एडवांस, मान लो कि 1,000 रुपये का ही सम है, ठीक है, यहाँ प्लस क्यों लिख दिया मैंने गलती से, 1,000 रुपये का सम है, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। ओके, ये लाइबिलिटी आप 1,000 रुपये अपने पास रिकॉर्ड कर लो। और यहाँ पर जो है एसेट्स में आपको कैश मिल गया है, कैश तो आ गया ना अपने पास, तो ये कैश जो आ गया वो भी 1,000 रुपये आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अब मान लो कि कल क्या होगा, कल ये बंदा आएगा और कुछ सामान मेरे से 1,000 का लेके चला जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, तब लाइबिलिटी से हटा के इसको कैपिटल में कर दूंगा, क्योंकि अब ये मेरी लाइबिलिटी नहीं रही, अब मेरी इनकम बन चुकी है। तो इनकम बन चुकी है तो ये अब कैपिटल के अंडर आ जाएगी, ठीक है ना। इनकम्स क्या होती हैं, कैपिटल में ऐड हो जाती हैं, कैपिटल को बढ़ाती हैं इनकम्स, तो लाइबिलिटी से हट के ये बन जाएगी मेरी इनकम, ठीक है जी। अब 16वें पॉइंट में आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगते हैं, आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, डेप्रिसिएशन हर साल हम लगाते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स बाद में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है, आपका फिक्स्ड एसेट्स में जो है, फिक्स्ड एसेट्स में आपका रिडक्शन होता है। तो मान लो कि 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अगर लगा रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स में 1,000 रुपये की गिरावट आ जाएगी। ओके, और हमारा डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखते हैं, ये हमारा एक खर्चा होता है डेप्रिसिएशन का। तो ये जो है कैपिटल से एक्सपेंस जो होती है ना वो कैपिटल को कम कर देती है, तो ये भी हमारे कैपिटल से माइनस होगी, तो दोनों साइड माइनस माइनस, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हो गई सॉल्व। अच्छा 17th पॉइंट है कैश या गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब ये देख लो, कैश या गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब बिजनेस से कैश या गुड्स को पर्सनल यूज के लिए कौन विड्रॉ कर सकता है, सिर्फ एक ही महान इंसान है जिसको ये हक है, वो है बिजनेस का ओनर। और वो जब कैश या गुड्स को विड्रॉ करता है तब उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं बेटे, ड्रॉइंग्स। ओके, तो यहां पर क्या हुआ है देखो, बिजनेस में से क्या जा रहा है, एसेट्स में कुछ कम हो रहा है क्या, हाँ सर कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है। तो मान लो 500 रुपए कैश और 300 के गुड्स, ठीक है, इसने विड्रॉ किए, तो यहां पर माइनस लिखो, कैश कितना का, 500 का, और फिर माइनस लिखो गुड्स कितना का, 300 का। तो गुड्स क्यों सर, बिजनेस का ओनर बिजनेस का गुड्स क्यों लेके जाएगा पर्सनल यूज के लिए? अरे हो ही सकता है भाई, मान लो तुम्हारे किराने की दुकान है तो तुम्हारे घर में भी तो चूल्हा जलता है, तो तुम अगर तुम्हारा दुकान में ही आटा चावल दाल ये सब बिकता है तो क्या तुम बगल वाले दुकान से जाके खरीद के लाओगे क्या? अपने ही दुकान से ना लेके जाओगे माल अपने घर पर, अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। तो वो जो गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तुम बिजनेस से, स्टॉक से, वो भी तुम्हारा ड्राइंग से होगा। और तुम्हें हो सकता है कि कुछ और सामान खरीदनी है, मिठाइयाँ खरीदनी है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उस समय तुम्हारे दुकान में तो मिठाइयाँ मिलती नहीं है, तुम्हारे तो किराने की दुकान है, तो उस समय वो कैश विड्रॉ कर लोगे गले से और जाके मिठाई दुकान से मिठाई खरीद के अपने बच्चों को दे दोगे। तो ये जो है आप 500 और 300 रुपये विड्रॉ करोगे, ये आपका टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा। तो कितना ड्राइंग्स होगा, एसेट में कितने की गिरावट हुई, 800 रुपये की। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो ड्राइंग से हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है। जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे या कोई सामान निकालता है तो उसका सीधा फ़र्क कैपिटल पे पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल से ड्राइंग्स के लिए माइनस होगा 800 रुपये। टोटल कितने का सामान निकाला, कैश और सामान मिला के 800, तो दोनों साइड में -800 और इधर भी -800, तो टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हो गई सेटिस्फाई। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गोडाउन में आग लग गई, सामान जो है आग से डिस्ट्रॉय हो गया, बोलो इसमें क्या होगा। सबसे पहले गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उनका जो है वो तो हमारे बिजनेस से चले गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, अब कोई काम का नहीं, तो यहाँ पर लेस कर दो गुड्स। मान लो कि ये गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुए फायर से, ये 10,000 के गुड्स थे, कितने के, 10,000 के, तो उसी हिसाब से चलते हैं। गुड्स चले गए हमारे 10,000 के, और ये जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुई, ये जो गुड्स चले गए, इसके बदले में ना हमें पैसे मिले ना कुछ मिला। अभी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, आप अज्यूम कर लो कि गुड्स जल गए, इसके बदले में कुछ मिला नहीं।
तो गुड्स जो चले गए 10,000 के डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये क्या है? बिजनेस के लिए एक लॉस है। और लॉस से क्या होता है? लॉस से होता है कैपिटल, कैपिटल जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल से माइनस करेंगे, फायर लिख देता हूँ मैं, फायर से जो डिस्ट्रक्शन हुई है, सॉरी फायर नहीं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। समझ में आ गई बात? तो दोनों तरफ 10,000 10,000 माइनस हो जाएगा। बैड डेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ डेटर, एक डेटर है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब अब उसके पास कुछ भी नहीं है आपको चुकाने के लिए, वो बिल्कुल भिखारी हो गया, मान लो भिखारी, ठीक है, और उसके कारण आपके बैड डेट्स हो गए। तो एक कस्टमर है, एक डेटर है, उसको आपने 120 रुपए का माल बेचा था। शुरू में जो हम सेल्स वाले एग्जांपल देख रहे थे ना, 120 का माल बेचा था, उससे मिलने थे आपको 120 रुपए। लेकिन अब वो डेटर जो है, वो कस्टमर जो है आपका, बिल्कुल सड़क चलता भिखारी बन गया है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है जेब में देने के लिए। तो आपने समझ लिया कि भाई मेरे 120 रुपए तो डूब गए, अब मिलने हैं नहीं मुझे। तो ये क्या हो गया? बैड डेट्स। इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स अकाउंटिंग की भाषा में, ठीक है। डेट्स मतलब उधारी, और बैड डेट्स मतलब खराब उधारी, जिससे पैसे अब जिंदगी में मिलने नहीं वाले। तो बैड डेट्स मतलब हम अब लॉस मान लेते हैं इसको, हमने मान लिया कि अब ये 120 रुपए हमारे लॉस हो गए। अब सिर्फ मन से मानने से तो कुछ नहीं होगा, बुक्स में भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है लॉस को। तो एसेट्स में हमारे क्या कम होंगे? डेटर्स। रोते रोते अकाउंटेंट एंट्री करेगा कि 120 रुपए का भैया नुकसान हो गया, ये जो हमारा कस्टमर था ये तो पागल निकला, सारे पैसे इसने पता नहीं कहाँ खर्च कर दिए, बिल्कुल भिखारी हो गया, अब इससे पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, इसका घर का लोटा कंबल वगैरह सब कुछ बिक चुका है। ओके, और ये जो हमारा लॉस हुआ 120 रुपए का, तो ये बैड डेट्स हमारा क्या है? लॉस है। ऑब्वियसली लॉस है भाई, एक बंदे से पैसे मिलने थे, अब वो बंदा भिखारी हो गया, अब हमको कुछ पैसे मिलेंगे नहीं, तो ये हमारे लिए लॉस नहीं है? है सर, लॉस है। तो ये लॉस से क्या होगा? हमारा कैपिटल जो है, बैड डेट्स यहाँ पर लिखता हूँ, लॉस के कारण हमारा कैपिटल 120 रुपए कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर ट्रांजैक्शन की एनालिसिस आपको करनी आनी चाहिए। आपको ये चीज़ देखना आना चाहिए कि इनकम हो रही है कि एक्सपेंस हो रही है, कि एसेट बढ़ रही है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, कि एसेट घट रही है, कि क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। 4 रेस्पेक्ट्स में आपको सोचना है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस। अब इनकम्स, एक्सपेंसेस या ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का इफेक्ट तो आपको कैपिटल में देखने को मिलेगा, और एसेट्स लायबिलिटीज में जो चेंजेस होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लास्ट है ये रिपेमेंट ऑफ लोन, बहुत इजी है। बैंक से आपने लोन लिया था, मान लो 1 लाख का, अब आप उसको रिपे कर दे रहे हो, वापस चुका दे रहे हो। तो लोन आपकी लायबिलिटी थी, जब लोन आप वापस चुका दोगे तो आपकी लायबिलिटी जो है वो घट जाएगी, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट लिखता हूँ। तो 1 लाख आपने चुका दिया, तो 1 लाख की आपकी लायबिलिटी हो गई खत्म। बैंक को जो पैसा चुकाना था वो अब नहीं चुकाना है, ठीक है जी। और आपका क्या कम होगा? और आप सिर्फ बैंक में गए, बैंक को बोल के आए कि आज से मेरा लोन चुकता, तो बैंक बोलेगा अरे यार रुक, क्या कह रहा है, पैसे तो दे के जा, लोन चुकता कैसे होगा? ओहो हाँ, पैसे तो दिए ही नहीं, तो माइनस करो कैश, 1 लाख का कैश भी माइनस होगा। तो अकाउंट कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओनर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, या कोई इनकम या एक्सपेंस भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो, तुम्हारा कैश भी कम हुआ 1 लाख का, और रिपेमेंट भी हो गई आपकी 1 लाख की, लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। ये एक मैंने इलस्ट्रेशन बना के रखा था, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं ये इलस्ट्रेशन जो है वो अभी सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन आप इसका अभी स्क्रीनशॉट लो। वैसे ये जो पूरा PDF है जिस पर मैंने पढ़ाया है, जो स्लाइड्स हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो इसको पूरा डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हो, समझने में आपको ईजी होगा। तो ये जो इलस्ट्रेशन है, इसको आप एक बार घर में खुद से सॉल्व करना, ठीक है, तो आपकी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। और अगले लेक्चर की शुरुआत हम इसके सोल्यूशन के साथ करेंगे। क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन के साथ। तो आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ यार। चैनल जो है इसका ग्रो बहुत स्लगिश हो रहा है, बिल्कुल ही रुक गया है। तो आप ही लोगों का जो सपोर्ट है वो अगर नहीं मिलेगा तो चैनल भी ग्रो नहीं करेगा, फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा इस टाइप के वीडियोस बनाने का। तो आप सोच लो, ये आप ही के हित में है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को फैलाओ, चैनल को जो है शेयर करते रहो, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।